हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। और आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि जनरल अवेयरनेस एसएससी का कैसे प्रिपेयर करें। एक सबसे बड़ी समस्या रहती है जनरल अवेयरनेस की, और ये समस्या बच्चे, ये जो प्रॉब्लम है ये हर एक कैंडिडेट के अंदर है। चाहे वो फ्रेशर बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हो अपनी प्रिपरेशन को, या फिर वो काफी टाइम से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हो, लेकिन सबके लिए जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि सर एसएससी जेई में जनरल अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आते। आपने बच्चे प्रिपरेशन तो की थी, आपने जनरल अवेयरनेस तैयार तो की थी, लेकिन उसको पढ़ने का थोड़ा तरीका गलत था। मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। बहुत ही कम पढ़ना है इसके लिए, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ चीजें रटने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कुछ नहीं रटना पड़ेगा आपको। जैसे मैं बताऊं वैसे एक बार फॉलो करके देखना, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। ठीक है, रिजल्ट्स बच्चे आपको अपने सामने मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे देख रहे होंगे थंबनेल पे भी मैंने लिखा हुआ है लूसेंट और मनोहर पांडे की बुक को मैंने क्रॉस डाउन किया। बिल्कुल सही किया हुआ है। देखते हैं कैसे पढ़ना है। ठीक है, अगर जनरल अवेयरनेस की बच्चे मैं बात करूंगा तो जनरल अवेयरनेस में हमारे कुछ सेगमेंट्स आते हैं। जनरल अवेयरनेस में हमारे कुछ सेगमेंट आते हैं। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं, नाउ जनरल अवेयरनेस, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में अगर मैं अपने सेगमेंट्स की बात करता हूं तो ये सबको पता है कि भाई जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं। लाइक मेरी हिस्ट्री आती है, लाइक मेरी ज्योग्राफी आती है, लाइक मेरी पॉलिटी आती है, मेरा जनरल साइंस आता है, और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी वो करता है। ठीक है, तो सबके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, प्रिपेयर कैसे करना है किसी भी सब्जेक्ट को, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसको प्रिपेयर कैसे करोगे बच्चे, बस ये सिंपली मेरे को देखना है। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है जनरल अवेयरनेस वाले सेगमेंट को, बस वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा सारी चीजें। ठीक है, सारी की सारी चीजें मैं आपसे यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बच्चे हिस्ट्री की, मान लीजिए मैंने अपना पहला सेगमेंट ले लिया हिस्ट्री। ठीक है, और मैं हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या करते हैं हम लोग कि मैंने हिस्ट्री लिया और सबके पास एक ही बुक होती है लूसेंट। लूसेंट को लेंगे और पहले पेज से पढ़ना शुरू कर देंगे और उसको रटना शुरू कर देंगे, और उसको हफ्ते 10 दिन कंटिन्यूअस रटते रहेंगे और बोलेंगे सर हमने तो हिस्ट्री प्रिपेयर कर ली। बाद में 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, या हो सकता है 1 मंथ के बाद रिजल्ट आता है कि जो आपने रटा था आप फिर से भूल गए। बच्चे ऐसे कब तक रटोगे उसको, फिर भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत ही अनलिमिटेड है। प्रिपेयर कैसे करना है? ठीक है, प्रिपेयर कैसे करना है। अब मान लो कि बच्चे हिस्ट्री के 3 पार्ट आते हैं आपके। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से भाई? आपके 3 सेगमेंट है। एक आपकी एंशिएंट आती है, ठीक है, एक आपकी मेडिवियल आती है, ठीक है, ठीक है, और तीसरी बच्चे आती है मॉडर्न। ठीक है, हिस्ट्री के 3 पार्ट है। ठीक है, हिस्ट्री के 3 पार्ट मैंने आपको डिस्कस कर लिए। पहला पार्ट मेरा बच्चे है दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवियल है, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि जो मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो इस मॉडर्न इंडिया से बनते हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री आती है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी जो 1857 की क्रांति के बाद जो मॉडर्न इंडिया था उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो जो आपकी बात करूंगा मैं, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी 1857 की क्रांति से पहले स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन 1857 की क्रांति के बाद के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल एकदम ये नहीं करना कि आप बिल्कुल बुक्स उठाई और लूसेंट पढ़े या कोई भी जनरल अवेयरनेस की बुक ली और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, आपको बच्चे एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो डोमेन, वो टॉपिक्स देखिए जहां से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। एसएससी जेई के अंदर बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चंस पूछता है। लिमिटेड का मतलब ये है कि वो लिमिटेड क्वेश्चंस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं बच्चे बात करूंगा आपसे एंशिएंट की, तो एंशिएंट में वो उसके फिक्स है कि भाई वो जैनिज्म से क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, या फिर वो बुद्धिज्म से क्वेश्चन कर सकता है। जैनिज्म से कर सकता है या बुद्धिज्म से क्वेश्चन कर सकता है। जैनिज्म या बुद्धिज्म से क्वेश्चन कर सकता है। तो बच्चे ऐसे प्रिपेयर करेंगे ना, अपना जैनिज्म प्रिपेयर करिए, आप बुद्धिज्म प्रिपेयर करिए, टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना सीखिए, फिर देखिए रिजल्ट्स। आपको पढ़ना भी कम पड़ेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज्यादा बेटर मिलेंगे। पढ़ना किस बुक से? लूसेंट बिल्कुल नहीं पढ़नी। मैं लूसेंट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लूसेंट पढ़ो। छोटी सी पतली सी किताब आती है मनोहर पांडे की, उसको ले लो। चीजें कम पढ़ो, आउटपुट ज्यादा आए। आपने मान लीजिए कि बच्चे
बहुत ही कम टाइम दिया और फिर भी आप अच्छा स्कोर अगर कर ले जाते हैं जीएस में 30-40, अगर 30 प्लस भी आप स्कोर करते हैं जीएस में तो बहुत अच्छा स्कोर होता है, क्योंकि एसएससी जेईई में उतने मार्क्स भी जीएस सेगमेंट में किसी के नहीं आते। तो मैंने बताया टॉपिक को प्रिपेयर करना सीखो। लाइक भाई आपको पढ़ना है, आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1-2 क्वेश्चन कर लेता है, तो मुझे वही टॉपिक्स देख लेना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं उसी तरह से प्रिपेयर कर लूंगा। मुझे पता है कि जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चन करता है, तो मैं जैनिज्म और बुद्धिज्म प्रिपेयर करूंगा, मैं ना कि मैं इधर उधर करूंगा जाके। मुझे पता है मेडिवियल में उसके डोमेन फिक्स है। अगर मैं मेडिवियल की बात करता हूं तो मेडिवियल में आपसे पता है कि भाई उसने आपसे जो क्वेश्चन करने हैं वो अकबर बाबर वहां से क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं वो टॉपिक प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं रट्टा लगा रहा हूं, बस मैं उन टॉपिक्स को देख रहा हूं जिनसे वो क्वेश्चन करता है। एक बार मुझे वो टॉपिक आइडेंटिफाई हो गए कि जिन टॉपिक से वो क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद मैं अकॉर्डिंगली वैसे ही अपने सब्जेक्ट्स को प्लान करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में बच्चे सबको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 1857 के बाद से लेके 1947 इस डोमेन के बीच क्वेश्चन पूछता है। मोस्टली जो मूवमेंट थे कि भाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ, आपकी जो शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, किस जगह हुई थी, ठीक है, कांग्रेस का कौन सा सेशन इंपॉर्टेंट सेशन कि कांग्रेस के कौन सा सेशन कहाँ पे हुआ था, किस ईयर में हुआ था, उसके कंक्लूजन क्या थे, वो सारी चीजें कि नेहरू ने क्या पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, नेहरू ने ये किया था, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस करता है हिस्ट्री के अंदर। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर ले गए कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है और कहाँ से पूछता है, तो आपके लिए सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज डिफिकल्टी तो बच्चे आप देख ही रहे हो कि बच्चे बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं, सर पढ़ते तो बहुत है जीएस में लेकिन 10 नंबर से फालतू कभी नहीं आता, 8-10 नंबर आते हैं। वो तो ऐसे भी आ जाते हैं, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते 8-10 नंबर तो बच्चे तब भी आ जाते हैं आपके जनरल अवेयरनेस वाले सेगमेंट में। मैं यहाँ पे वो बात कर रहा हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे कैसे हो सकते हैं। आप 40, 45 प्लस इवन 50 तक, 50 आउट ऑफ 50 तो मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स जीएस सेगमेंट में कैसे, क्योंकि जीएस के बिना सिलेक्शन तो नहीं होना है, ये बात श्योर है। ठीक है, तो बच्चे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे ये टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने, तब उसको प्रिपेयर करना कीजिए। कम पढ़िए, कम पढ़ने का मतलब ये है कि सिलेक्टिव टॉपिक कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए। एक बुक मैं आपको बता देता हूँ, जो वो मनोहर पांडे की बुक आती है 30 रुपए वाली, वो ले लो बच्चे, सफिशिएंट रहेगी। बाकी इधर उधर यूट्यूब चैनल से आप कवर कर सकते हो। एक बार ये तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक जैनिज्म प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, बुद्धिज्म देखिए, जितने भी कम टॉपिक पढ़ोगे उनको रिवाइज करने में उतना ही अच्छा होगा। क्विजेस दीजिए, ठीक है, क्विज़ में पार्टिसिपेट कीजिए। क्विज में ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस तो आपको पहले से आते होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, जो नहीं आते होंगे वो ऑलरेडी आपको फिर नए क्वेश्चंस पता चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपेयर करना। ठीक है, दूसरा मेरा पॉलिट हिस्ट्री आ गया। मैं सेकंड सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ बच्चे, पॉलिटी। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट में अगर बात करता हूँ तो मेरा पॉलिटी एक अच्छा सब्जेक्ट है कि भाई पॉलिटी को मेरे को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले भाई पॉलिटी के अंदर मेरे को पता है कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी कमेटी में कौन मेंबर था, कौन एडवाइजरी मेंबर था, वो सब बिल्कुल इंट्रो वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, कितने इसमें पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल थे, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक बात है। उसके बाद मेरे को आर्टिकल पता होने चाहिए, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है। अभी जैसे सिटीजनशिप का बड़ा पंगा चल रहा है, तो जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक के पार्ट को भी करंट से जोड़ के देखता है कि भाई ये सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन से मेरे आर्टिकल्स हैं, वो देख लूंगा मैं, डीपीआर देख लूंगा, ठीक है, डीएसआर, वो सारी मैं चीजें देख लूंगा थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स करके, कि मैं उन टॉपिक्स को, ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटी लिया और पॉलिटी को बिल्कुल पहले से लेके एंड तक रट्टा मार लिया कि पहले दूसरे पार्ट में ये लिखा है, तीसरे में ये लिखा है, तीसरे शेड्यूल में ये लिखा है, ये आर्टिकल में ये लिखा है। नहीं, मैं केवल बच्चे उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये मुझे ट्रेंड ऐसा नहीं कि मुझे हिस्ट्री में या पॉलिटी में फॉलो करना है, ये मेरे को सब में फॉलो करना है। मेरे को हिस्ट्री में भी फॉलो करना है, मेरे को पॉलिटी में भी फॉलो करना है। ठीक है, मेरे को हिस्ट्री में भी फॉलो करना है, मेरे को पॉलिटी में भी फॉलो करना है। लाइक मैं अगर ज्योग्राफी भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं बच्चे ज्योग्राफी भी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो ज्योग्राफी के लिए भी मुझे सेम ट्रेंड फॉलो करना है। ज्योग्राफी को आजकल जो एसएससी क्वेश्चन करता है वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जीके वाले सेगमेंट में कवर करता है कि भाई वहां पे सबसे बड़ा प्लेटू कौन सा है, लार्जेस्ट ये क्या है, आपका सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे करता है, या ये पर्टिकुलर डैम कहाँ पे है, या इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है, वॉल्यूम वाइज पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा लेंथ वाइज कौन सा है,
इस तरह के क्वेश्चंस आपसे करेगा। वो इस तरह के क्वेश्चन करता है, मतलब ज्योग्राफी को अटैच करता है लाइक जीके से। मैं ये कह सकता हूं कि ज्योग्राफी को वो आजकल कवर करने की कोशिश कर रहा है और ज्योग्राफी को बच्चे कवर करने की कोशिश कर रहा है जीके वाले सेगमेंट के अंदर, ठीक है। इस वाले सेगमेंट में वो ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश करता है। तो आपको उसी वे में अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आप 1 by 1 सब्जेक्ट उठा लो, बहुत टाइम है, 4 महीने भी है, बहुत ज्यादा, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। आप हिस्ट्री ऐसे ही ले लो, आप पॉलिटी ऐसे ही ले लो, आप बच्चे ज्योग्राफी ऐसे ही ले लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं एक और अच्छे से सब्जेक्ट की डिस्कशन करूंगा, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 4, और वो है मेरा बच्चे जैसे कि जनरल साइंस, ठीक है। इसकी भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। जनरल साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन वो पुट अप करता है। और जनरल साइंस में आपको पता ही है 3 सेगमेंट है, ठीक है। 3 सेगमेंट कौन सा है? एक आपसे वो पूछेगा भाई फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। एक आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लाइफ साइंस के क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन कर लेगा, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, इन्हीं 3 डोमेन के क्वेश्चन वो करता है। फिजिक्स में बच्चे मेरे को ये नहीं करना कि नहीं हम तो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, फिजिक्स हमको आती है। भाई बेसिक्स चीजें थोड़ी सी देख लो ना। जैसे आजकल वो कभी कभी ना फोकल लेंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर ले रहा है, वहां से कोई फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा देख लो। वहां पे आप देखो कि आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखो उठा के कि यहाँ से ना ऑप्टिक्स से बड़े क्वेश्चन कर रहा है, ऑप्टिक्स में कुछ बेसिक फॉर्मूला उनसे क्वेश्चन बना दे रहा है। तो वो चीजें, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इनके बेस्ट जो रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स हैं उनसे क्वेश्चन कि ये मिरर इमेज बनना, ये किसका एग्जांपल है, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे फिनोमिना पूछ ले रहा है। तो वो चीजें बच्चे प्रिपेयर करना सीखो, ठीक है। कुछ वर्क डन से रिलेटेड कुछ चीजें, ये बेसिक चीजें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी किसी भी, आप लूसेंट में भी देख सकते हो। लूसेंट में ज्यादा डीपली में दिया उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप PYQ देख लो SSC का कि अच्छा ये टॉपिक्स है तो वही टॉपिक्स आप कवर कर लो। केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा, केमिस्ट्री में जैसे कि आपसे हो सकता है IUPAC नेम पूछ रहा है, तो भाई थोड़ा सा देख लो ना IUPAC नेम के बारे में, ठीक है। IUPAC नेम के बारे में देख लो केमिस्ट्री में कि अब ऐसे तो है नहीं कि आपको बिल्कुल डिटेल में उसको पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा बेसिक देख लो, कैसे कैसे सेलेक्ट कर लें, वैसे क्वेश्चन को निकालना सीख लो। लाइफ साइंस बच्चे, ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं उनको जर्नली से समझ नहीं आता है, लेकिन इसका भी मैं बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। आप वो टॉपिक देखो, जैसे कि वहां पे पूछता है कि भाई विटामिन से क्वेश्चन पूछ रहा है, विटामिन से पूछ रहा, आप विटामिन प्रिपेयर कर लो, ठीक है। आप विटामिन को एक बार प्रिपेयर कर लो कि ये क्वेश्चन कर ला, आप वही टॉपिक सेलेक्ट कर लो लाइफ साइंस के अंदर जिनसे वो क्वेश्चन करता है। ऐसा नहीं कि पहले पेज से पढ़ना शुरू किया, ये नहीं पता किस तरह के क्वेश्चन करता है, ना तो आपको पता है, और बस आप ऐसे ही उसको लूसेंट लेके या फिर कोई भी अदर बुक लेके उसको सिंपली पढ़े जा रहे हो, उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। फाइनली आपको हताशा ही मिलने वाली है उससे। तो बेटर है कि आप टॉपिक्स देखें, जैसे लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं तो विटामिन से क्वेश्चन करता है, या और भी टॉपिक्स हैं कि इनसे अच्छा ये क्वेश्चन आता है, इससे ये क्वेश्चन आता है, वो सारे क्वेश्चंस देखे ना। जैसे जनरल क्वेश्चंस करता है, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है कि भाई ये सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, या कुछ जो बेसिक चीजें होती हैं जो बेसिक पता होना चाहिए। नोटिफिकेशन में भी SSC क्लियर लिख के देता है कि वो जनरल साइंस के क्वेश्चन या फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इस तरह से देगा कि वो एक बच्चे को पता होना चाहिए, और वो इसी तरह के क्वेश्चंस करता है। तो मेरा मेन मोटो यही है कि बच्चे आप आइडेंटिफाई करो, PYQ लो, उठाओ PYQ को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और उसमें देखना शुरू करो किस टॉपिक से इन डोमेन से, इस सब्जेक्ट में इन डोमेन से क्वेश्चन कर रहे हैं उसने, और किस तरह के क्वेश्चन के वही प्रिपेयर करने हैं। 50 आउट ऑफ 50 नहीं ला पाओगे, लेकिन अच्छे मार्क्स ला सकते हो इस वे को फॉलो करके। रिविजन करने में भी आसानी होगी, ठीक है। जैसे 4th पार्ट ये हो गया। मैं 5th पार्ट की बात करूंगा, फिर तुम्हें आपसे पूछ लेगा कि भाई कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करता है, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी करता है। कंप्यूटर में किस तरह के क्वेश्चन करता है कि रैम क्या है, रोम क्या है, वो कौन सी की क्या काम करती है, वे एक दो क्वेश्चन आता है, देख लो बस, उसी डोमेन से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एनवायरमेंटल से क्वेश्चन करता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एनवायरमेंटल से भी क्वेश्चन करता है। एनवायरमेंटल से क्या क्वेश्चन करेगा आपका? एनवायरमेंटल से बच्चे ये क्वेश्चन करता है कि भाई एसिड रेन के बारे में पूछेगा, स्मोक से पूछेगा, कुछ इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से पूछेगा, इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन से पूछ लेगा। ये टॉपिक्स जो बिल्कुल बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, आप एक बार PYQ उठाओ, सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी आपको, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद मैं बात करता हूं बच्चे करंट अफेयर की, ठीक है।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर। मैं करंट अफेयर की बात करता हूं तो आधे बच्चे क्या करेंगे, मैगजीन खरीद लेंगे। बच्चे क्या करेंगे, मैगजीन्स खरीद लेंगे और उन मैगजीन्स को थोरोली पढ़ना शुरू कर देंगे, और वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। नहीं करना यार, मैगजीन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसके फिक्स है। एसएससी का अपना क्वेश्चन फिक्स है। वो कहां से क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूं, करंट अफेयर से कहां पूछेगा। आपको हर साल एक नोबेल प्राइज मिलता है, तो नोबेल प्राइज वाले को हम देख लीजिए, नोबेल प्राइज किसको मिला वो देख लीजिए। एक क्वेश्चन तो बच्चे यही बन गया आपका। किस किस को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं ये देख लीजिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। नोबेल प्राइज देख लिया, अवार्ड्स देख लिया। स्पोर्ट्स में देख लीजिए, स्पोर्ट्स में कौन जीता कौन हारा, आईपीएल कौन जीता था, किस किस के बीच फाइनल हुआ था, बैडमिंटन में कौन जीता कौन हारा वो देख लीजिए। सिंगल डबल नाम भी पूछता है, ये चीजें याद रखनी है। नोबेल प्राइज किसको मिला था, एक क्वेश्चन 100% पूछ लेगा। अवार्ड किस किस को मिले देख लो थोड़ा यार, ये इसको पद्म भूषण मिला है, इसको पद्मश्री मिला है, इसको जो है ये अवार्ड मिला है, इसको वो मिला है, ये सारी चीजें देख लो बस। तीसरा स्पोर्ट्स, आईपीएल किस किस के बीच हुआ था, फाइनल और कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ, चेन्नई में, यार इवेंट क्या थी वो चीजें प्रिपेयर कर लो, देख लो थोड़ा सा। और मैं बता देता हूँ करंट अफेयर के टॉपिक। करंट अफेयर में और बच्चे क्या पूछता है आपसे, वो भाई उसने नोबेल प्राइज पूछ लिया, अवार्ड पूछ लिया, स्पोर्ट्स पूछ लिया, उसके अलावा वो अपॉइंटमेंट पूछ लेगा, उसके अलावा वो अपॉइंटमेंट पूछ लेगा। अपॉइंटमेंट मतलब चीफ जस्टिस कौन बना है, ठीक है, या नया राष्ट्रपति कौन बनेगा, या उस स्टेट का अभी सीएम कौन बना है, इस तरह की अपॉइंटमेंट ये पूछता है, ठीक है। ये बेसिक होते हैं भाई, इसको मिल गया अवार्ड, ये मिल गया स्पोर्ट्स, ये मिल गया अपॉइंटमेंट से कोई अभी बड़ा मुद्दा चल रहा हो कंट्री के अंदर, ठीक है। बड़ा मुद्दा मतलब जो बिल्कुल हाईलाइटेड हो, हाईलाइटेड जैसे कि अभी प्रेसिडेंट बनने वाले, नया प्रेसिडेंट बनने वाला तो 100% पता होगा, या चीफ जस्टिस कोई नया अपॉइंट हुआ, कौन से भी नंबर का चीफ जस्टिस हुआ है, कौन अपॉइंटमेंट हुआ है, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। या कोई आपको पता होना चाहिए थल सेना जो है हमारी, आर्मी है, नेवी है, ठीक है, एयरफोर्स है, इन सब का कोई चीफ चेंज हुआ हो, कोई नया चीफ अपॉइंट हुआ हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब जो बेसिक चीजें जो मतलब हम रहते हैं ना सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें वो चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे 7-8 टॉपिक्स है, मैं सारे के सारे बता देता हूँ, सारे के सारे बच्चे यही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। आपको मैगजीन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप अननेसेसरी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू कर देते हो, आप अननेसेसरी मैगजीन में जो नहीं पढ़ना वो पढ़ना शुरू कर देते हो, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप पढ़ तो रहे, बच्चे गलत पढ़ रहे थे। ये तो एक हफ्ते का काम है जो मैं बता रहा हूं, ये एक हफ्ते का काम है और इससे अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, इससे बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज हो गया, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, या न्यूज हो, या कोई भी ये कह सकते हैं कोई बिल्कुल रिसेंट न्यूज चल रही हो कोई अच्छी, ठीक है, कोई अमेंडमेंट हुआ हो, या फिर कुछ जिससे थोड़ा सा देश में थोड़ी सी चेंजेस आ रहे हो, या फिर जिससे थोड़ा देश में बवाल मचा हो उसकी वजह से, वो चीजें, ठीक है। जैसे जीएसटी आया था तो जीएसटी का थोड़ा सा देख लिया, कौन सा आर्टिकल अच्छा ये हुआ क्या, वो सब चीजें देख ली, ठीक है। या फिर कोई कमेटी बनाई गई है, किसी को मुद्दे को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बनाई है, तो उस कमेटी का चेयरमैन कौन है, या किसी की फाइंडिंग क्या थी, वो देख सकते हैं कि ये फाइंडिंग था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछे जाएंगे इसके अंदर। और ये मान के चलो कि अगर आपने करंट अफेयर भी प्रिपेयर कर लिया ना, तो 10 नंबर तो बच्चे यहीं से आ जाएंगे। 8-10 नंबर का क्वेश्चन वेटेज रहता है, इवन ये 10 से 12 भी चला जाता है। 8-10 तो छोड़िए, 10 से 12 भी चला जाता है। करंट अफेयर का जो वेटेज होता है आपका 10 से 12 भी चला जाता है। और रीजन क्या है 10 से 12 जाने का, यही सेगमेंट करंट अफेयर का। मैं तो और तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 8-10 नंबर तो यहीं से आ गए। और कुछ बेसिक चीजें पूछता है, जैसे कि मैंने एनवायरमेंटल की बात की, कंप्यूटर की बात की, ज्योग्राफी हिस्ट्री की भी हमने बात कर ली। एक और होता है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन किए जाते हैं, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन करता है। इकोनॉमिक्स से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बैंक में आप न्यूज सुनते हैं ना, बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया, बैंक ने रेपो रेट घटा दिया, ये जो टर्म्स है, जो बैंकिंग के टर्म्स है, आरबीआई की जो अपने टर्म्स यूज करता है, वे देख लो कि रेपो रेट क्या है, ठीक है। अभी जो प्लान्स थे 5 ईयर प्लान्स, कि जो इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान थे उनको देख लो, कौन सी ईयर में आए थे, इनके चेयरमैन क्या थे, इनकी फाइंडिंग्स क्या थी, पर्पज क्या थे इनकी, वो सब चीजें देख लो। जो बेसिक टर्म हुए, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी है, भाई कैसी इकोनॉमी है इंडिया की, तो होता मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। एक होता है कि भाई एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, एक होती है सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, एक कुछ और बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमी है दैट इज मिक्स इकोनॉमी।
तो बेसिक्स जो पता है इकोनॉमिक्स से वही बस करना है। और आप बच्चे ये जो चीजें मैंने बताई है ना, ये चीजें मैंने आप एक बार फॉलो करके देखो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जितनी चीजें कम सेलेक्ट पढ़ोगे, आप हिस्ट्री में आपने मान लो कि गिने चुने 8 टॉपिक तैयार किए, आपने मान लिया कि मैं चलो स्टार्टिंग से भाई जितनी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें हड़प्पा थी, मोहनजोदारो, वो सारी सिविलाइजेशन आपने देख ली किन से ये आता है। उसने आपने जैनिज्म तैयार कर लिया, आपने बुद्धिज्म तैयार कर लिया, ठीक है। आपने फिर मेडिवियल में आता है, आपने जो है वहां पे मेडिवियल के अंदर आपने मुगल एम्पायर प्रिपेयर कर लिया। जैसे एक और मैं आपको रिसेंटली न्यूज बताऊं, अभी मूवी आई थी पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, ये बिल्कुल थोड़ा सा रहा ना, हाईलाइटेड रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सम्राट जो युद्ध हुआ था, जो वॉर हुआ था सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, कहाँ हुआ था, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। जगह का नाम पूछ सकता है, ईयर का पूछ सकता है कि कौन सी ईयर में हुआ था। ये चीजें आपको थोड़ी फाइंडिंग करनी पड़ेगी। मुगल्स तो पहले से इंपॉर्टेंट है, मुगल्स आप देख सकते हो कंप्लीटली कि भाई पहला कौन था, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, औरंगजेब तक आप देख लीजिए वहां पे। उसके बाद आप जैसे मॉडर्न में आए, तो मॉडर्न में मैंने बता दिया, मॉडर्न वैसे तो स्टार्ट बहुत पहले हो जाती है, लेकिन मानते हैं 1857 से 1947 तक था। कौन सी क्या मीटिंग्स होती थी, कांग्रेस सेशन कब होता था, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, वो सारी चीजें। तो बच्चे ये जो ना लिमिटेड टॉपिक्स हैं, इन लिमिटेड टॉपिक्स को आप एक बार कवर कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 50 में से 50 ले आओगे। कुछ यूट्यूब से बहुत लोग बोलेंगे 50 में से 50 कैसे लाएं। भाई 50 में से 50 जीएस में नहीं आएंगे, लेकिन अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप 30+ भी अगर स्कोर करते हैं तो मैं उसको अच्छा ही मानता हूं जीएस के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज के टाइम पे 30+ कर रहे हो वेल एंड गुड है, 30+ कर रहे हो वेल एंड गुड है आउट ऑफ 50 जनरल अवेयरनेस वाले सेगमेंट में। लेकिन मैं ये बताऊं तो 40-45 नंबर तक बच्चे आराम से आ सकते हैं, आपके इस रेंज में आपके मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के ना अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में कर लिया ना, तो 40 से 45 नंबर आप ला सकते हो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के अंदर। 40 नंबर तक तो ला ही सकते हो, और 40 इधर आ गए, 45 उधर भी आ जाएंगे रीजनिंग में, तो 80-85 नंबर उधर आ जाएंगे, और 70-80 नंबर उतने टेक्निकल में भी ले आओगे, तो 150+ तो वैसे ही चले गए आप लोग। इसलिए मैं कहता हूं मेन होता है इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो। ठीक है, मैंने थंबनेल में बच्चे दिया हुआ था, नाउ दिस इज द थंबनेल की बात करता हूं मैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये नहीं पढ़नी है। कुछ बच्चे होंगे लूसेंट, बिल्कुल ना मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है लूसेंट को पढ़ने की, टाइम वेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल एसएससी जेईई बच्चे वाले बच्चों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लूसेंट को पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है लूसेंट पढ़ने की। मनोहर पांडे वाली बुक ले सकते हो, या फिर किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए जो थोड़ा सा टाइम दे सके वहां पे, वहां से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया। लास्ट में एक और मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में हमने सारी चीजें कवर की हैं। आप किसी भी स्टेट जेईई एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो, किसी भी स्टेट जेईई एग्जाम की, तो फाउंडेशन बैच आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है। आप किसी भी स्टेट का जेईई ले लो, किसी भी स्टेट का ए ले लो, या एसएससी जेईई ले लो, किसी भी एग्जाम के लिए इसमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों चीजें आपको कवर मिलेंगी। दोनों चीजें, टेक्निकल भी कवर मिलेगा और आपको नॉन टेक्निकल भी कवर मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल वेल एंड गुड फॉर्म में मिलेंगे आपको ना। प्री प्लस मेंस दोनों के जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाएगी इसी से। ठीक है, आप मेरा एक रेफरल कोड यूज कर सकते हो ऑफ 1000। ठीक है, अगर आप ये रेफरल कोड बच्चे यूज करते हो, दैट इज ऑफ 1000, तो 1000 आपको ऑफ मिल जाएगा इस फाउंडेशन बैच के ऊपर। ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। और लिंक दिया है मैंने टेलीग्राम का भी, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाना, रेगुलर अपडेट आपको मिल जाएंगे। ये जो बैच मिल जाएगा बच्चे, दैट इज 3999। ठीक है, नियर अबाउट मैं बात करूं तो अबाउट 4000 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो इस कोर्स की है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, दैट इज द लाइफ टाइम वैलिडिटी। ठीक है, इस कोर्स में जो सबसे बड़ी बात होगी दैट इज लाइफ टाइम वैलिडिटी। लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब ये है कि आप जो लेक्चर्स होंगे आप उनको लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1 ईयर या 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, नहीं, लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। ठीक है,
टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिलेंगे। डाउट सेशंस आप फैकल्टी से डायरेक्टली अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, और प्री प्लस मेंस दोनों चीजें इसमें आपकी कवर मिलेंगी। ठीक है बच्चे, ठीक है। ये नंबर है, ये मोबाइल नंबर। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इन मोबाइल नंबर पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी मोबाइल नंबर पे। ठीक है, उसके अलावा ये चीज बच्चे जो मैंने बताई है आपको, मैंने ये जो चीज आपसे डिस्कस की है, थोड़ा सा इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपके जनरल अवेयरनेस को कोई नहीं रोक सकता मार्क्स आने से। आपके मार्क्स डेफिनेटली आएंगे जनरल अवेयरनेस के अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एक अच्छी बात के लिए जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, लेकिन उससे पहले चलते चलते आप बोलोगे सर बुक्स कौन सी फॉलो करें, लूशन मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है, उलझ के रह जाओगे लूशन में, कम पढ़ो। उससे अच्छा अगर बुक पढ़नी है तो मनोहर पांडे की 30 रुपए वाली बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, वो ले लो। कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत कम कंटेंट है, ऐसा बोलते हैं लोग कि बहुत कम कंटेंट है सर, ज्यादा कंटेंट नहीं दिया है। तो एसएससी जेईई के लिए ज्यादा कंटेंट पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। किसी भी यूट्यूब चैनल जो रेगुलर आपको जीएस पढ़ाता हो उसको फॉलो कर लो, प्लस वो बुक ले लो। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई है, अपने मन को पहचानो। मन को मतलब है अपने PYQ को देखो कि कहाँ से क्वेश्चन करता है। तो जिन टॉपिक से क्वेश्चन करे वही प्रिपेयर करो और रिविजन करो। क्विजेस दो इधर उधर, डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, आप भी CPWD में सिलेक्ट जरूर होंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके।